जी हाँ, त्योहारों के सीजन में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और जब ब्रांडेड कपड़ों की बात हो, चाहे वो रेमंड्स हो या सियरा, दिनेश हो या दिग्जाम, विमल हो या रेड एंड टेलर, जी हाँ, अब हर कंपनी के पैंट शर्ट, पठानी कुर्ता पैजामा, ढोलना की शेरवानी शर्ट, वो भी कम दामों में आपके खंडवा शहर में पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग पर। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो जल्दी चले आइए। हमारा पता है पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग, खड़गपुरा मस्जिद के सामने, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कल आरपीएफ के माध्यम से 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे प्रस्तुत किए गए और बच्चों से काउंसलिंग की गई, जिसमें ये तथ्य आए सामने कि जो बच्चे हैं वो रीवा के रहने वाले हैं और जो बच्ची है 15 वर्षीय बच्ची है वो अपने मोबाइल में व्यस्त थी, क्योंकि परीक्षा का माहौल चल रहा है। तो मम्मी ने उसको टोका कि बेटा मोबाइल बंद करके अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो इस बात से रुष्ट होकर बच्ची जो है वो घर से निकल गई। कम से कम 12 से 13 किलोमीटर वो पैदल चली और पैदल चलने के बाद उसने अपने मित्र को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के वो दोनों वहाँ से ट्रेन में बैठ गए। अब चूँकि उनके पास धनराशि बहुत कम थी, नॉमिनल थी, तो बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। आरपीएफ ने उनको यहाँ बरामद किया, उनको बिना टिकट के पकड़ा और हमारे सामने कल संडे के दिन उनको प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद हम लोगों ने उनके परिवार से संपर्क करके उनके परिवार को आज बुलाया है। आज हम लोग उन दोनों बच्चों को विधिवत रूप से लीगल तरीके से उनको उनके परिवार को सुपुर्दगी दे रहे हैं। समाज में जो अभी स्थितियां चल रही हैं वो सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम है उसका हम लोगों को एक उदाहरण सामने आया है कि चूँकि परीक्षा का माहौल भी है, बच्चे परीक्षा के दिनों में भी मोबाइल चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके कैरियर पे, उनके भविष्य पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो ऐसा मेरा आग्रह है कि बच्चे समाज में, परिवार में जब रहते हैं तो परिवार के माता पिता, पेरेंट्स की जवाबदारी होती है कि वे अपने बच्चों के साथ समन्वय करके, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ घुले मिले, कम से कम एक दिन का भोजन वो साथ में करें, ताकि अंदर के मन के अंदर जो भी उनकी व्याधियाँ हैं वो दूर हो सके। तो मेरा एक संदेश है सभी से, क्योंकि परीक्षा का माहौल है, बच्चे सकारात्मक रूप से अपनी पढ़ाई करें और थोड़ा सा सोशल मीडिया को से दूर रहें, जिससे कि वे अपना करियर अच्छे से बना पाए। दोनों बच्चे किस उम्र के हैं, एक किस कक्षा के हैं और कहाँ जाने के लिए निकल गए थे? दोनों बच्चे रीवा जिले के हैं और स्थान उनको मालूम नहीं था कहाँ जाना है, बस ट्रेन में बैठ गए थे। 10वीं क्लास के बच्चे हैं और एक 15 वर्षीय बालिका है और एक 17 वर्षीय बालक है। उनके परिजन आ गए? उनके परिजन आ गए हैं, दोनों के परिजन आ गए हैं। आज हम उनको सुपुर्दगी दे रहे हैं और ये समझाइश भी दे रहे हैं कि अब इनको जो है बिना दबाव के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, उनके पेपर हैं 27 तारीख से 25 तारीख से। वो लोग कल जो है परीक्षा में बैठेंगे। काउंसलिंग के बाद क्या निकल के आया? बच्चों को गलती का एहसास हुआ? बच्चे गलती का एहसास कर रहे हैं, वो 1 स्टॉप सेंटर में भी रहे हैं, चिल्ड्रन होम में भी रहे हैं। रात भर उन्होंने मंथन किया है और आज उनको शर्मिंदा भी हुए हैं कि हम हमारे परिवार से रुष्ट होकर आए हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन परिवार ने भी दिया है और बच्चों ने भी दिया। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, समाज में जो मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है और उसके बाद जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह की घटना सामने आई है, तो सर आम लोगों से, आम समाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि मोबाइल के उपयोग को लेकर वे किस तरह से बच्चों को मोबाइल देने से बचें? इस तरह की कोई आप अपील करना चाहेंगे अन्य लोगों से? हम ये कहना चाहते हैं, खासकर बाल न्यायालय समिति खंडवा, कि आज हम हमारे बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। बच्चा सुबह उठता है तो चाय के साथ मोबाइल लेके बैठता है और रात को जब सोता है तो मोबाइल को सिरहाने रख के सोता है। तो इसकी मॉनिटरिंग हमारे परिवार ने करना चाहिए कि बच्चा कितना समय हमारे साथ गुजार रहा है, कितना समय मोबाइल के साथ गुजार रहा है। मोबाइल कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है। हमारे पास जितने भी 2 महीने में केस आए हैं उसका एक कारण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही रहा है।